सरकार को, सरकार जो गलती कर रही है, इस गलती का कामयाबा या फिर जो बोलिए नुकसान, इसकी भरपाई इनको बड़ी बुरी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर इस धरती पे ब्राह्मण का शोषण होगा, जिसने भी, चाहे जो भी करेगा, चाहे भाजपा, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर किसी ने ब्राह्मण का शोषण किया तो उसका अंत और उसका समापन जरूरी है और होगा, और विनाश उसका स्टार्ट है। अब नमस्कार, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय। इस समय हम आजमगढ़ के भदुली बाज़ार के बगल में एक गांव लीलापुर है, उस गांव में हम हैं। यहाँ पे अभी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पे देखा होगा कि ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई और विभिन्न संगठनों के और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने एक बैनर के तले आज बैठक किया। और बैठक का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक से जानना चाहेंगे और बताएँगे। सर, आप लोगों ने आज बैठक किया, बैठक का क्या उद्देश्य है? और विश्व जाति बैठक किया, ब्राह्मणों की बैठक किया। सबसे बड़ा तो एजेंडा यही है कि हम किसी भी दल में हों, अगर हमारे समाज के साथ कोई भी जाति होती है, कोई भी उत्पीड़न होता है, तो हम सब मिलकर के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आवाज़ उठाएंगे और उसका कड़ा से कड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आज के बैठक का क्या उद्देश्य था, क्या संकल्प लिया गया, क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई? उद्देश्य और संकल्प तो सिर्फ यही है कि हमारा कहीं से शोषण ना हो, कहीं से हमारे समाज के साथ अत्याचार ना हो, और हमारे जो समाज में विसंगतियां हैं उसे हम आपस में मिल करके दूर करने का प्रयास करेंगे। एजेंडे बहुत हैं हमारे समाज में। जो भी मेधावी छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है, उनकी हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे। ये सारी बातें आपस में हुई हैं और सारे दल नहीं, हम लोग पूरे समाज का आज ये बैठक थी और संगठन है, और हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए हर प्रयास करने का काम करेंगे। और कुछ लोग हैं जो लोग बैठक में मौजूद थे, उनसे हम जानने का प्रयास। क्या नाम है, पहले आप अपना परिचय? मैं बलदेव शुक्ला हूँ, कहाँ के रहने वाले? सोहरी ग्राम सभा निजामाबाद थाने में। आज ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई, 100 जाति बंधुओं की बैठक हुई, तो बैठक में आप लोगों ने क्या उद्देश्य लिया, क्या रणनीति बनाई? बैठक में जो रणनीति बनाई गई है, एक ब्राह्मण समाज को उभारने की रणनीति बनाई गई है कि कहीं भी कोई ब्राह्मण हो, यदि उसका उत्पीड़न हो रहा हो, उसको हम लोग एक साथ मिल के ऊपर उठाएं और उसका साथ दें, खोल के साथ दें। ऐसा नहीं कि हाँ पीछे हट के साथ दें, खोल के साथ दें और हर तरह से उसकी मदद करें। आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे जैसे भी हो, उसकी मदद की जाए और हर तरह से वो हमारा विश्वास करे और हमारे साथ खड़ा भी हो। और लोग हैं, हम इनके जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव मिश्र है। और आप तो भाजपा से संबंध रखते हैं? सर, भाजपा तो संबंध रखते हैं, संबंध हमारा ये नहीं माने रखता था, हम संबंध किससे रखते हैं? पहली तो वर्तमान समय में ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, जिसको लगातार लोग सोशल मीडिया पे, अखबारों में दिखा रहे हैं। ब्राह्मण भाजपा सरकार से भयभीत है, तो आप क्यों न पक्ष अपना उठाते? नहीं, हम लोग तो पक्ष उठा ही रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सरकार जो गलती कर रही है, इस गलती का कामयाबा या फिर जो बोलिए नुकसान, इसकी भरपाई इनको बड़ी बुरी पड़ जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण का शोषण करना, समझिए कि ब्रह्म का शोषण या फिर ब्रह्मा का शोषण या फिर किसी देवता का शोषण करना, ये माना जाता है। अगर इस धरती पे ब्राह्मण का शोषण होगा, जिसने भी, चाहे जो भी करेगा, चाहे भाजपा, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर किसी ने ब्राह्मण का शोषण किया तो उसका अंत और उसका समापन जरूरी है और होगा, और विनाश उसका स्टार्ट है। अब तो क्या लगता है कि बीजेपी का अंत होने वाला है 2022 में? अगर बीजेपी इस तरीके से ब्राह्मणों का शोषण करेगी और ब्राह्मणों को बेबुनियाद या बेवजह की किसी तरीके से परेशान करेगी, तो ये कन्फर्म है बीजेपी का भी वही हाल होगा। उसी का आपने दामन थामा है, हमने देखा तमाम आपकी गाड़ियों पे लिखा है भाजपा नेता। दामन तो थामा हमने, लेकिन हमने दामन बोल भी दिया, अगर ब्राह्मणों का जिस पार्टी में सम्मान नहीं, उस पार्टी में मैं नहीं रहूँगा। और लोग, तमाम लोग इकट्ठा, उनसे हम जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय और मैं बिंद्रा बाज़ार से मेरा घर है। मैं समाज सेवी का कार्य करता हूँ। आज इस ब्राह्मण सभा में उपस्थित हुआ हूँ और जनपद के तमाम ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि जो भी ब्राह्मण हैं, जिनके खिलाफ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, वह अवगत कराएं। और पूरी जनपद की टीम ब्राह्मणों के साथ खड़ी है। हम लोग एक हैं और जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी रहेगा, उसका अंत निश्चित है। जिस समय माहौल बहुत अजब गजब हो गया है ब्राह्मणों को लेके, और राम मंदिर बना, संवैधानिक फैसला आया, कानून के दायरे में बना, लेकिन सपा बसपा तो कोई भगवान सपा करे कि हम जगह जगह चट्टी चौराहे पे भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, और बसपा करे हॉस्पिटल बनाएंगे। तो अब तक चुनाव के पहले ये लोग कहाँ थे? सभी पार्टियां केवल ब्राह्मणों का उपयोग करती हैं, चाहे कोई पार्टी हो, वो ब्राह्मणों का उपयोग करती हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा, सभी लोग ब्राह्मण पे गेम खेल रहे हैं शुद्ध रूप से।
आज लोग मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन इसके पहले किसी को ब्राह्मणों का ख्याल नहीं था। इससे बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। तो शिक्षा की क्यों नहीं बात की जाती? अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो ऐसा ना कोई संगठन हो या कोई नियम बने या कोई सपा बसपा कांग्रेस भाजपा करे कि हम गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनको अध्यापक बनाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सरकार या जिले के अन्य आला अधिकारियों के दिमाग में ये बना रहता है हमेशा कि ब्राह्मण संपन्न है, ब्राह्मण धनवान है। ब्राह्मण में भी गरीब हैं, अति पिछड़े ब्राह्मण हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार उनका ध्यान किसी प्रकार से नहीं दे रही है। लेकिन आज ब्राह्मण समाज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अरुण भाई के नेतृत्व में, और संकल्प लेते हैं हम लोग कि जनपद के या इस पूर्वांचल में किसी ब्राह्मण को कोई समस्या होगी, जिनके बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई समस्या होगी, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। सरकार करे या ना करे, लेकिन हम ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़े रहेंगे। अन्य जातियाँ कहते हैं कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। ब्राह्मण हमेशा एक रहा है और हमेशा एक रहेगा। ब्राह्मण ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। लोग आज ब्राह्मण को गाली देते हैं, लेकिन ब्राह्मण हर समाज को जोड़ने का काम करता है। चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, ब्राह्मण हमेशा निचली जात से लेकर ऊपर स्तर के सभी जातियों को जोड़ने का काम किया है। अगर किसी के घर विवाह होता है तो ब्राह्मण उन हर जाति के लोगों का ख्याल करता है, चाहे वो छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो। लेकिन जो उपदेश देता है, जो समाज का अगुआ होता है, गाली वही सुनता है। आज ब्राह्मण को हर बिरादरी गाली दे रही है, जिसका जिम्मेदार हम लोग ये नहीं मानते कि हम लोग गाली सुन रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, और सबका स्वागत है। अंत में यह होगा कि आप कहते थक जाएंगे, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। हम ब्राह्मण सब लोग एक हैं और एक जगह रहेंगे। चाहे किसी पार्टी में रहिए, चाहे किसी संगठन से जुड़िए, आप हमेशा ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण हित में पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ के भदुली बाजार के निकट लीलापुर गांव में एक ब्राह्मणों की बैठक होती है। इसमें ब्राह्मण उत्पीड़न और तमाम ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार उस पर चर्चा की जाती है। इस बैठक में हमने देखा, और आप भी कुछ चेहरे को पहचान रहे होंगे जो सपा से बसपा से भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सभी लोग एक हो गए हैं, एक राय बनाए हैं। और हम इसी तरह जो बैठक होती रहेगी, जगह जगह जहाँ हमको जानकारी होगी हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और इन लोगों के विचारों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।